Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the beneficent. I am Sir Nazir Awan. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. Dear guys and girls, in my today's lecture of English grammar, I am going to work on 3 tenses: present, past and future. I am going to work on each of the tense and its 3 types: present indefinite, present continuous and present perfect. And then I shall work on past and its all types, and then I shall work on future and its 3 types. Dear guys, आइए देखते हैं. ये मेरे हाथ में आपको एक कार्ड नजर आ रहा है. अगर आप सबसे पहली लाइन पे गौर करें तो ये है ही रिसाइट्स होली कुरान. इसका मतलब है वो, यानी वो मर्द या वो लड़का कुरान की तिलावत कर रहा है. ही रिसाइट्स होली कुरान. अब हर जो सेंटेंस है उसकी 4 फॉर्म्स है. पहली पॉजिटिव फॉर्म है जिसमें एक स्टेटमेंट है जो कि यहां आप देख रहे हैं. ही रिसाइट्स होली कुरान, वो कुरान मजीद की तिलावत करता है. अब इसकी दूसरी फॉर्म नेगेटिव फॉर्म होगी. इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे. तो यहां होगा ही डज नॉट रिसाइट होली कुरान. अब यहां रिसाइट्स का जो एस है ये उड़ जाएगा, यानी ये यूज नहीं होगा क्योंकि डज आ गया. ही डज नॉट रिसाइट होली कुरान. जी, तो अब हम आते हैं इसकी तीसरी फॉर्म की तरफ जो कि क्वेश्चन फॉर्म है. तो इसके शुरू में डज लगेगा. डज ही रिसाइट होली कुरान और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और चौथी फॉर्म डज ही नॉट रिसाइट होली कुरान. डियर गाइस, अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं और दूसरी लाइन है प्रेजेंट कंटिन्यूस. ही इज रिसाइटिंग होली कुरान. और इसकी दूसरी फॉर्म जो नेगेटिव होगी, जस्ट इज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा. ही इज नॉट रिसाइटिंग होली कुरान. और इसकी क्वेश्चन फॉर्म होगी इज ही रिसाइटिंग होली कुरान. और चौथी फॉर्म इज ही नॉट रिसाइटिंग होली कुरान. डियर गाइज एंड गर्ल्स, अब हम तीसरी लाइन पे आते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है. ही हैज रिसाइटेड होली कुरान, मतलब वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुका है. नेगेटिव फॉर्म होगी ही हैज नॉट रिसाइटेड होली कुरान. क्वेश्चन फॉर्म हैज ही रिसाइटेड होली कुरान. और लास्ट और फोर्थ फॉर्म होगी हैज ही नॉट रिसाइटेड होली कुरान. डियर गाइस, इस तरह मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता दिया. अब आते हैं हम अपने दूसरी प्रेजेंटेशन की तरफ. यह है पास्ट इंडेफिनिट. सबसे पहली लाइन ही रिसाइटेड होली कुरान. उसने यानी उस मर्द ने कुरान मजीद की तिलावत की. इसकी नेगेटिव फॉर्म होगी ही डिड नॉट रिसाइट होली कुरान.
क्वेश्चन फॉर्म, डिड ही रिसाइट होली कुरान, और चौथी फॉर्म, डिड ही नॉट रिसाइट होली कुरान। जब डिड का इस्तेमाल होगा तो फिर फॉर्म फर्स्ट आ जाएगी, यानी रिसाइटेड रिसाइट में चेंज हो जाएगा। दूसरी लाइन की तरफ आते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूस है। ही वॉज रिसाइटिंग होली कुरान, नेगेटिव, ही वॉज नॉट रिसाइटिंग होली कुरान। क्वेश्चन फॉर्म, वॉज ही रिसाइटिंग होली कुरान, और लास्ट फॉर्म जो कंफर्मेशन के लिए होती है, वॉज ही नॉट रिसाइटिंग होली कुरान। डियर गाइज एंड गर्ल्स, now let me come to the last line, that is past perfect. He had recited holy Quran, मतलब वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुका था। नेगेटिव फॉर्म होगी he had not recited holy Quran। क्वेश्चन फॉर्म, had he recited holy Quran, और लास्ट और फोर्थ फॉर्म, had he not recited holy Quran। डियर गाइस, इस तरह मैंने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताया। नाउ लेट मी कम टू द लास्ट प्रेजेंटेशन, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनेट। अगर आप पहली लाइन देखें तो यह है ही विल रिसाइट होली कुरान, वो कुरान मजीद की तिलावत करेगा। नेगेटिव फॉर्म, he will not recite holy Quran। question form, will he not recite holy Quran, और last form, will he not recite holy Quran। dear guys, now let me come to the second line, he will be reciting holy Quran, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होगा। नेगेटिव, he will not be reciting holy Quran। question form, will he be reciting holy Quran, or last form, will he not be reciting holy Quran। dear guys, now let me come to the last, future perfect tense। he will have recited holy Quran। Negative, he will not have recited holy Quran। question form, will he have recited holy Quran, and will he have not recited holy Quran। dear guys, in this beautiful presentation, and in this presentation that I have planned through audiovisual aids, I hope you might have learned all these three tenses and its types very well. Anyhow, in case of any difficulty, please mention in the comment box. Till the next video, Allah Hafiz and take care.